हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आंसर की आप लोगों ने मिला ली होगी, अपने सारे जो क्वेश्चंस है वो उनको अच्छे से चेक कर लिया होगा। रो मार्क्स आप लोगों को पता चल गए होंगे। अभी जो स्टूडेंट है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर थोड़े से कम आ रहे हैं। ये एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं और 50 का आंकड़ा भी उनसे नहीं छुआ जा रहा है। उसके नीचे नीचे ही बहुत से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको देखने को मिल रहा है कि उनके नंबर आ रहे हैं और अलग अलग जोन में बार बार कमेंट करके ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है कि हमारा होगा या नहीं होगा। वो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों ने 3 साल तक इसके लिए मेहनत करी है, तो डर सभी को लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अब आप लोगों के लिए आगे कितनी और किस प्रकार के रास्ते दिख रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो सच्चाई वाली बात आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं। अभी आप लोगों के पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर रेलवे ने पहले ही स्थितियां साफ कर दी है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन किया जाने वाला है। वो पिछली बार का जो बेसिक नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता था कि जिस किसी भी शिफ्ट के अंदर अगर पेपर हार्ड आ जाता है, वहाँ का पता नहीं वो किस हिसाब से अपना एवरेज निकाल के, किसी भी शिफ्ट के अगर बच्चों का एवरेज स्कोर कम आ रहा है तो उनका परसेंटाइल के आधार पर 25 नंबर बढ़ा दिए जाते थे, 30 नंबर बढ़ा दिए जाते थे। उनका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं था और उसके आधार पर बढ़ाकर ऐसा देखा जाता था कि किसी एक शिफ्ट से, 2 शिफ्ट से मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है और बाकी शिफ्ट के बच्चों को, जो टॉपर 1-2 बचे थे, उनके अलावा पूरी की पूरी शिफ्ट से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता था। तो इस चीज़ को रेलवे के द्वारा खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन को अपना लिया गया है। अब आप सभी लोगों के लिए समझने वाली चीज़ ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है आखिरकार। परसेंटाइल और जो नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन था उसके अंदर अंतर किस प्रकार का है। हालांकि आप लोगों को काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जितने नंबर बढ़ते थे वो परसेंटाइल में नहीं बढ़ेंगे। कई कई लोगों के अनुसार तो जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन में है उसमें नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, जो थोड़ी सी सच्चाई नहीं है। परसेंटाइल के अंदर भी आप लोगों के 100% नंबर बढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को मैं दावे के साथ आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, अगर आप लोगों को पता है कि जो 2018 की वैकेंसी थी या पहले भी नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से किया जाता था, उसके अंदर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप लोगों का स्कोर कार्ड देखने को मिलता था जिसमें आप लोगों को बता दिया जाता था कि कितने आपके अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं और उस प्रकार से आप लोगों के रो मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के रो मार्क्स 52 है, अगर रेलवे ने कोई क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया हो, कोई इधर उधर ऊपर नीचे करके आप लोगों के प्रो रेटेड मार्क्स भी बता दिए जाते थे साथ में, और उसमें बताया जाता था कि आप लोगों के नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को कितने मार्क्स का फायदा हुआ है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का स्कोर कार्ड जो है आपके सामने होता था। इसके अंदर आपको पता है कि हर बार हर मैक्सिमम कैंडिडेट के 20 से प्लस नंबर तो बड़े ही बड़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, अगर उसकी शिफ्ट थोड़ी बहुत भी हार्ड आई है तो कुछ इस प्रकार से वो नॉर्मलाइजेशन काम करता था जिसके अंदर आप लोगों को ये सब चीजें देखने को मिलती थी। अब सवाल है कि परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन पे आप लोगों को किस प्रकार से तो प्रो रेटेड मार्क्स निकाले जाएंगे और किस प्रकार से आप लोगों का नॉर्मलाइज्ड मार्क निकाला जाएगा, क्योंकि अंततः जो कट ऑफ का निर्धारण होने वाला है वो आप लोगों के रो मार्क्स पे ना होकर जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स होंगे उन्हीं के आधार पर आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ कह लीजिए या फिर पीईटी के लिए कट ऑफ आने वाली है वो इन्हीं के आधार पर आने वाली है। तो ये किस प्रकार से होता है इसको अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही साथ अपन देखते हैं कि इन लोगों के लिए क्या चांस बन रहा है आंसर किए आने के बाद में। अब क्या एक कट ऑफ जो है वो आप सभी लोगों के लिए जा सकती है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दी, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो 2018 के अंदर कट ऑफ बनी थी वो कुछ इस प्रकार से बनी थी और आपके रो मार्क्स और रो मार्क्स के बाद में आप लोगों के जो नॉर्मलाइज मार्क्स हुए थे उन्हीं के आधार पर आप लोगों को कट ऑफ का निर्धारण किया गया था, जिसमें बम्पर भर्ती आप लोग ये मान सकते हो कि जिसकी किस्मत में वो वैकेंसी थी उसका सिलेक्शन उसके अंदर हो गया था और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर उसके बढ़ गए थे। इस बार थोड़ा ऐसा कुछ नहीं देखने वाला है, देखने को मिलने वाला है। उसकी जगह पे रेलवे ने परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसका फॉर्मूला भी आप लोग कई वीडियोस में देख चुके हो, मैं आप लोगों को एक बार सरसरी नजरों से उस चीज को और दिखा देता हूं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि परसेंटाइल बेसिस में आप लोगों के किस प्रकार से नंबर बढ़ेंगे और अभी भी जिसके भी 40, 45 या 50 के आसपास में नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रख सकता है कि मेरे जो नंबर है वो बढ़कर मैं उस कट ऑफ की लिस्ट के अंदर शामिल हो सकता हूं। अगर वो 1, 2, 3, 4 नंबरों से अगर आसपास में वो आकर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे इतने नंबर कम पड़ रहे हैं तो उसको परसेंटाइल का 100% फायदा मिलने वाला है। तो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन कुछ इस प्रकार से होने वाला है। 2 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट। एक चीज उन्होंने साफ बता दी है कि जो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेसिस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शिफ्ट पे ही डिपेंड करेगा। आप लोगों को दूसरी किसी शिफ्ट से मतलब नहीं है परसेंटाइल तक। उसके बाद में जब फाइनल आपकी कट ऑफ जाएगी पीईटी के लिए तब तो हालांकि हर एक शिफ्ट के अंदर से बच्चों को उठाया जाएगा, लेकिन परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट के आधार पर ही होगा। आपकी शिफ्ट के अंदर मान लीजिएगा कि 10 कैंडिडेट बैठे हैं तो आपके टॉपर के कितने मार्क्स है उसी मार्क्स के आधार पर आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन वो है वो होता जाएगा। तो इसके अंदर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितनी है, कौन सी है कि आपकी शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे आए, साथ ही साथ आप लोगों के रो मार्क्स के बराबर और उनसे कम कितने नंबर है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास में एक लिस्ट है, आप इस शिफ्ट के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर बैठे हैं, आपके 82 मार्क्स आए हैं, तो आप जब पहली लाइन के अंदर फॉर्मूले के अंदर आपके परसेंटाइल बेसिस स्कोर निकालोगे तो आप लोगों को नीचे तो लिखना पड़ेगा कि टोटल कैंडिडेट्स, यानी कि जैसा कि आप लोगों को इसमें देख सकते हो
हो, जो नीचे वाली लाइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना सा देखना है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। आप लोगों की शिफ्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट अपीयर्ड हुए वो आप लोगों को बताने हैं। तो 82 आप लोग इस फर्स्ट शिफ्ट को देखोगे तो इसके अंदर 10 कैंडिडेट जो है वो अपीयर्ड हुए, यानी 10 लिख दोगे, लेकिन ऊपर वाली चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो 82 मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट कितना है? मात्र एक कैंडिडेट है जिसके 82 नंबर आ रहे हैं। उसके बाद में इससे कम नंबर वाले इक्वल टू और लेस देना ना, या तो आपके इक्वल होने चाहिए या फिर इससे लेस कितने कैंडिडेट है आपकी शिफ्ट में जिनके इतने नंबर आ रहे हैं। तो 82 वाला एक है, उसके बाद 79, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कैंडिडेट है 82 के समेत जिनके या तो 82 नंबर आ रहे हैं या फिर उससे कम नंबर आ रहे हैं। तो यहां पर अपन वो उनकी संख्या लिख देंगे और साथ ही साथ में इसको 100 से गुना कर देंगे। आपको पता है कि इसको जब काटेंगे तो 70 आ जाएगा और 70 ही आप लोगों का परसेंटाइल मार्क्स है। उसी के आधार पर आप लोगों की पीटी की कट ऑफ जाएगी, उसी के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस प्रकार से तो आप लोगों का परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं कि बढ़ेंगे कैसे नंबर। 3 शिफ्टें आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। पहली शिफ्ट थोड़ी सी इजी थी जिसके कारण जो टॉपर कैंडिडेट था उसके 90 नंबर आ गए। दूसरी शिफ्ट में 86 और तीसरी शिफ्ट थोड़ी सी इजी होने के हार्ड होने के कारण, माफ कीजिएगा, ये पहली शिफ्ट इजी थी 90 नंबर लिया, दूसरी मॉडरेट थी 86 और तीसरी इजी हार्ड होने के कारण, थोड़ी डिफिकल्ट होने के कारण 78 नंबर ही उसके अंदर वो ला पाए। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट से कम स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे जिनके कारण उनके जो टॉपर्स के मार्क्स है वो 78 के आसपास में ही आ रहे हैं। आप लोग किसी भी लाइन के अंदर इस चीज को देख सकते हो, जैसे कि अभी अपन ने 82 वाले बच्चे का निकाला था तो उसी के आधार पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आते आते बच्चों के नंबर जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन जो परसेंटाइल स्कोर देखने को मिल रहा है आप लोगों का वो सभी का समान मिल रहा है। तो मैं यही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग चाहे 75 वाला देख लीजिए, 75 के अंदर 50% इसका नॉर्मलाइज जो है वो क्या बोलते हैं परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन बना है। यहाँ पर 71 वाले का और यहाँ पर 60 वाले का भी कितना देखने को मिल रहा है, 50 नंबर जो है वो परसेंटाइल मार्क्स देखने को मिल रहा है। यानी कि ये डिपेंड करेगा प्योरली आप लोगों की क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। आप चाहे किसी भी जोन से हैं, चाहे आप लोग जयपुर से हैं, चाहे हाजीपुर से हैं, कोलकाता से है, न्यू दिल्ली से हैं, कहीं से भी हैं, आपकी शिफ्ट के अंदर उस दिन जिस दिन आपने एग्जाम दिया किस प्रकार के कैंडिडेट बैठे थे। अब आप लोगों को 3 शिफ्ट दिख रही है, ये शिफ्ट चाहे ईजी से ईजी जोन की हो, आप मान लीजिएगा ये हुबली जोन की ये शिफ्ट है, इसके शिफ्ट के टॉपर के नंबर 90 है और उसी के आधार पर बाकी सारे कैंडिडेट के नंबर यहां बन रहे हैं, तो इनका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो उच्च होगा। लेकिन यहां अगर आप लोग इसको मान लीजिएगा कि अगर ये पटना की शिफ्ट है और इसके अंदर जो बच्चों का एवरेज मार्क्स आ रहा है वो लगभग इसी के आधार पर बन रहे हैं नंबर, तो यहां और यहां पर नंबरों के अंदर आप लोगों को 10 से 15 नंबर का अंतर भी देखने को मिल जाएगा जब आप लोगों की कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो कोई भी ये बंदा नहीं कह सकता है कि आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन में 100% आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे। डिपेंड करेगा पहली चीज तो आप लोगों की शिफ्ट के ऊपर कि आप लोगों की शिफ्ट किस प्रकार से थी और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कैसे थे। दूसरा आप लोगों का पेपर के लेवल पे, पेपर के लेवल के आधार पर ही आप लोगों के रो मार्क्स का निर्धारण किया जाएगा। और तीसरा अटेंडेंस भी इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब अपन पहले ऊपर लिख रहे हैं कि आप लोगों के मार्क्स, यानी कि अगर आपके परसेंटाइल आप निकाल रहे हो तो आपके मार्क्स और आपके जितने मार्क्स है उतने कितने लोगों के हैं और उससे कम कितने लोगों के हैं, यानी अटेंडेंस भी इसके अंदर काफी अच्छा रोल निभाने वाली है। तो तमाम सारी चीजें देखने के बाद ही आप लोगों का जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है वो होने वाला है। और इसके अंदर हो सकता है कि आप लोगों को जो पुराना नॉर्मलाइजेशन था उसके जैसा ही कुछ फायदा देखने को मिल जाए और उसके आधार पर आप लोगों के नंबर बढ़ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, चाहे पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन में जिस प्रकार आप लोगों को देखने को मिला था कि 25-25 नंबर बढ़ रहे हैं वैसा ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर मेहनत करी है और आपकी शिफ्ट के ऊपर आप लोगों का दारोमदार है पूरा, आपकी अगर आपकी शिफ्ट किस प्रकार की थी और कैसे स्टूडेंट उस दिन आपकी शिफ्ट के अंदर बैठे थे। अब आप लोग कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे वो कहेंगे कि मेरी शिफ्ट के अंदर तो जिस दिन मैं एग्जाम दे रहा था मैं पूरी रो के अंदर मैं अकेला बैठा था तो मेरे अकेले के हिसाब से तो मेरे परसेंटाइल स्कोर 100 हो गया। वो आप लोगों की ऑल ओवर इंडिया के अंदर उस शिफ्ट के बारे में कैलकुलेट करेंगे कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में जब आप लोगों की वो शिफ्ट थी तो उस समय उस शिफ्ट के अंदर टॉपर के मार्क्स कितने हैं और उसके आधार पर ही आप लोगों का परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा। तो मैक्सिमम चांस है कि जिन लोगों के भी अभी 50 के आसपास में, 45 के आसपास में आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से अगर नंबर बन रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए और परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से रेलवे इस बार इंट्रोड्यूस करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली। और जहां तक मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हर शिफ्ट का टॉपर जो है मात्र उन्हीं के सिलेक्शन होंगे, तो टॉपर के तो सिलेक्शन होंगे ही। रेलवे एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहा है? ताकि उनको बेस्ट कैंडिडेट मिल सके। तो बेस्ट कैंडिडेट के अलावा अगर आप लोगों के एवरेज स्कोर है या फिर किसी कारणवश या फिर कैसे भी मानिए आपका पेपर हार्ड था या फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाया, तो वो सारी चीजें सभी के साथ होगी आपकी शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट थे। तो अगर उसके आधार पर आप लोगों की शिफ्ट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं तो उसका 100% आप लोगों को फायदा देखने को मिलने वाला है और ज्यादा आप लोगों को सोच विचार और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कट ऑफ के बारे में अगर बात करूं तो सिंपल से इतना सा कहूंगा कि अगर कोई भी जनरल का कैंडिडेट है अभी उसको
पहले रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। और अभी अगर आप लोग एक तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो मैं तो जनरल के लिए सिर्फ 55 के आसपास ही नंबर बताऊंगा। यहां से आप लोगों का सिलेक्शन किसी भी जोन में अभी तक हो सकता है, जब तक आप लोगों का परसेंटाइल जो है वो किस प्रकार से होता है और सामने चीजें नहीं आती है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 53 के आसपास में नंबर है, तो बिल्कुल आपके पूरे चांस बन रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 50 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस भी सेम 50 के आसपास में नंबर है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एसटी कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है, तो वो पीटी की तैयारी कर सकते हैं। इतना आप लोगों को कम लग सकता है, आप अपनी राय रख सकते हैं, मैंने अपनी राय आप लोगों को बता दी है। लेकिन इतना यकीन मान के चलिएगा, जिस दिन आप लोगों के सामने परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि 49 नंबर थे, 52 नंबर थे, और परसेंटाइल बेसिस में उनको इतना अच्छा बेनिफिट मिला क्योंकि उनकी शिफ्ट के अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कम थे, या फिर अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, या फिर कुछ भी कारण मानिएगा जिसके कारण उनको परसेंटाइल में फायदा हुआ और उन्होंने अपनी फिजिकल की तैयारी कर ली थी पहले से, जिसके कारण वो फिजिकल में आउट नहीं हो पाए। फिजिकल में 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को इस चीज के बारे में बता रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो सके और अपने फिजिकल को टाइम देना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों से जो दौड़ है ना 1 किलोमीटर वाली, वो बहुत ईजी तरीके से नहीं होगी, उसी के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो निकल जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से सभी से कहना है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके नंबर आप लोग जोन के साथ में और कैटेगरी के साथ में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्जाम हुआ था, कैसी शिफ्ट थी, क्या अटेंडेंस थी। जितनी चीजें आप लोग अगर बताना चाहें तो मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा मोटिव आप लोगों को बताना सिर्फ इतना था कि परसेंटाइल बेसिस भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और आप लोगों को इंतजार करना चाहिए आप लोगों के रिजल्ट का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।